डरावनी चांदनी के नीचे पुरानी हवेली मंडराती है। इसकी छाया खतरनाक पेड़ों से घिरी हुई है। अजय की हिम्मत डगमगा जाती है जब वह सुझाव देता है, मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। रवि अपनी दृढ़ता को मजबूत करते हुए जवाब देता है, नहीं, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब हमें अंदर जाना होगा। जैसे ही घड़ी आधी रात का संकेत देती है, हवेली का दरवाजा रहस्यमय ढंग से खुलता है, जो एक अज्ञात डर को आमंत्रित करता है। अंधेरा उतरता है, फिर मोमबत्तियां जलती हैं, जो हॉल में अशुभ छायाएं डालती हैं। नेहा डर से चिल्लाती है, चित्र बदल जाते हैं, उनकी मुस्कुराहटें दुर्भावनापूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि उनके चेहरों पर खून बहता है, जबकि पूजा भ्रम में चिल्लाती है, यह सब क्या है? पैरों की आहट भयावह रूप से गूंजती है, क्योंकि हर कोई हवेली की सीढ़ियों के शीर्ष की ओर देखता है। एक भयानक आकृति प्रकट होती है। एक महिला उतरती है, उसका चेहरा आधा जला हुआ, बाल उसके रूप को स्पष्ट करते हैं, उसकी आंखों से छायाएं निकलती हैं। रवि हकलाता है, कौन है वो? महिला की आवाज गूंजती है, मैं इस हवेली की मालकिन हूं और तुम में से कोई भी यहां से वापस नहीं जाएगा। पुराने हवेली हॉल की धुंधली रोशनी में नेहा, पूजा, रवि और अजय खड़े हैं। उनकी मोमबत्तियां भूतिया छायाएं डाल रही हैं। एक अजीब सी ठंड हवा में भर जाती है, जैसे दोस्त धूल भरे हॉल में चारों ओर देखते हैं। बेचैनी की भावना बढ़ रही है। एक निराकार आवाज हॉल में गूंजती है, तुम यहां क्यों आए हो? यह मेरी कब्र है और अब तुम सभी को भी यहीं दफनाया जाएगा। एक अदृश्य शक्ति के कारण हवेली का हॉल हिंसक रूप से कांपता है, जो इसकी नींव को हिला देता है। खून ऊपर से बरसता है, फर्श पर छप जाता है और दरारें पत्थर पर मकड़ी के जाले की तरह फैल जाती हैं। नेहा चिल्लाती है, उसका भागना बंद हो जाता है क्योंकि दरवाजा ठोस पत्थर में बदल जाता है। पूजा चिल्लाती है और दीवार पर वार करती है। अगले ही पल उसका हाथ गायब हो जाता है, जैसे अंदर खींचा गया हो। ग्रामीणों ने हवेली में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता का मिश्रण था। अंदर वे टूटी हुई मोमबत्तियां फर्श पर बिखरी हुई और खून के धब्बे पाते हैं, जो एक बार बेदाग सतहों को खराब कर रहे थे। गांव वाले अविश्वास से देखते हैं, क्योंकि उन्हें 4 दोस्तों की तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई मिलती हैं, मानो वे हमेशा से हवेली का हिस्सा रहे हों।